नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12 भाव तक सूर्यपुत्र शनि महाराज, शनि का शुभाशुभ फल। शनि महाराज जो कि हमारे इस जीवन में किए गए कर्मों का फल देते हैं, और यमराज जो कि हमारे जीवन में किए गए कर्मों का फल बाद में देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि जब हम जिंदा हैं तो हमारे यहाँ पर जितने भी फलाफल हैं शुभ और अशुभ कर्मों के, उनके फलों का आधिपत्य महाराज शनि के पास है, और मर जाने के बाद इन सारे कर्मों का फलाफल का जो आधिपत्य है वो इनके भाई यमराज के पास चला जाता है। यानी कि मनुष्य जीवन को छोड़कर अन्य सभी योनियों में जितना भी शुभाशुभ फल देते हैं वो देते हैं महाराज यमराज। उसके लिए अगर आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यमराज को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाए, तो यमा यात्वा यंग्रस्ते ही पितरमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्म पितृ ओम यमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन सविधि करने से बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा विषय है कि लग्न से लेकर 12वें भाव तक महाराज शनि वृष लग्न की कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देते हैं। पहले केंद्र स्थान में किसी आदमी की जन्म कुंडली में जिसका कि वृष लग्न हो, तो अगर वहां शरीर के स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि पर स्थित शनि रहेगा तो ऐसा जातक शारीरिक दृष्टि से बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर भाग्यवान हो जाता है ऐसा जातक। यहाँ से शनि 10वीं दृष्टि से राज्य के घर को देखता है, पिता के घर को देखता है, तो जातक को पिता की शक्ति प्राप्त होती है, राज्य द्वारा लाभ होता है और सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यवसाय में भी पर्याप्त उन्नति होती है। तीसरी शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहनों के सुख में कमी तो जरूर आती है, लेकिन पराक्रम बहुत ज्यादा होता है। 7वीं शत्रु दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने के कारण स्त्री व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। ऐसे जातक को शारीरिक शक्ति के कार्यों से विशेष सफलता प्राप्त होती है। बौद्धिक स्तर से अगर वो कार्य करेगा तो उतनी सफलता उसे प्राप्त नहीं होगी जितनी कि शारीरिक बल द्वारा किए गए कार्य से उसे सफलता प्राप्त होती है। यह था वृष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में यदि शनि हो तब। यदि वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि है तो दूसरे धन और कुटुंब स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के धन और कुटुंब की अत्यंत वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे, यह बंधन का घर है तो शनि यहाँ पर बंधन कराता है, अर्थात यहाँ पर शनि थोड़ा सा कष्ट भी दे देता है, राज्य के क्षेत्र में प्रभाव देता है, सम्मान की वृद्धि कराता है। शनि 10वीं शत्रु दृष्टि से एकादश भाव को देखता है जो कि लाभ का भाव है, अतः आमदनी का विशेष योग प्राप्त होता है। तीसरी शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को शनि के देखने के कारण माता के सुख में कमी होती है। 7वीं शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक बहुत लंबी आयु का हो जाता है। ऐसा जातक धर्म की अपेक्षा धन की वृद्धि में तत्पर बना रहता है। ऐसे लोगों को पूजा पाठ कर्म कांड या जो भी वैदिक या पौराणिक या फिर जितने भी लौकिक या परलौकिक पूजा पाठ हैं या धर्म कर्म हैं, इसमें उतना मन नहीं लगता है, बल्कि इनका मन अत्यंत धन संचय करने में लगता है। इनको पैसा चाहिए होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। यह इनकी थोड़ी सोच बना देता है शनि दूसरे भाव में यदि वृष लग्न की कुंडली में हो तो। तीसरे पराक्रम और भाई बहन के भाव में अगर शनि है, वृष लग्न की कुंडली की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान में शत्रु चंद्रमा के कर्क राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक का भाई बहनों के साथ सामान्य वैमनस्य रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, परंतु पराक्रम की विशेष वृद्धि होगी। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से 9वें भाव में स्वराशि को देखेगा, तो ऐसे में भाग्य की वृद्धि होगी। ऐसे जातक का भाग्य बड़ा तेज होता है। मित्र तीसरी जो मित्र दृष्टि है उससे 5वें भाव को देखने के कारण संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अत्यंत सफलता मिलती है। ऐसे जातक की संतान बिल्कुल मनोकूल फल देने वाली होती है। जैसा वो चाहता है वैसे ही संतान काम करती है और वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। 10वीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण शनि के यहाँ से खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा धन को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो इसलिए उतने लापरवाह रहते धन के मामले में, तो उतने असंतुष्ट नहीं रहते हैं। ऐसा जातक संतान के लिए और अपने लिए सम्मान यश और प्रतिष्ठा की ज्यादा अपेक्षा रखता है। यदि वृष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में केंद्र स्थान में मां का घर सुख तथा भूमि के घर में अगर शुक्र हो, जहां पर कि शत्रु सूर्य की सिंह राशि होगी, तो ऐसी स्थिति से जातक का माँ के साथ वैमनस्य रहता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी माँ के साथ अच्छी नहीं बनती है बॉन्डिंग, भूमि भवन के सुख में कमी रहती है ऐसे लोगों के। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से स्वराशि को देखता है, 10म भाव को, तो यहाँ पर पिता और राज्य का भाव है, तो पिता और राज्य के क्षेत्र में इसे सफलता और सम्मान की अत्यधिक प्राप्ति होती है। परंतु धर्म पालन के
संबंध में बहुत सारी उदासीनता रहती है। तीसरी उच्च दृष्टि से शनि यहाँ से छठे भाव को देखता है, तो इस कारण शत्रु पक्ष में अत्यंत प्रभाव बना रहता है ऐसे लोगों का भी, और मामा के पक्ष से भी इसे शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग ननिहाल से भी बहुत उत्तम धन, वाहन आदि की प्राप्ति करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, नाना जी ने हमको कार दे दी, नाना जी ने हमको ये दे दिया, नाना जी ने हमको ये दे दिया। यह सब इस ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है, अन्यथा किसी का नाना बुरा नहीं होता है। 10वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव में वृद्धि होती है, सम्मान में वृद्धि होती है, जातक प्रतिष्ठित होता है और भाग्यवान समझा जाता है ऐसी स्थिति में। 5वें भाव में यदि शनि है वृष लग्न की कुंडली में, तो ये त्रिकोण का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। ऐसे में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक जो है विद्या बुद्धि और संतान के पक्ष में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है, और बुद्धि योग से व्यवसाय करता है और व्यवसाय में बहुत उत्तम सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोगों का काम ज़्यादा बहुत बड़ा श्रमिक कारोबार न होकर बौद्धिक स्तर के कार्य का होता है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, अतः स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में कुछ असंतोष रहता है। ऐसी अच्छी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कहा गया है कि लाभ तृतीय चरणेन पश्येद ग्रह चतुर्थ दशम निलयन तथा तृतीय चरण त्रिकोणम संपूर्ण दृष्टिया निज सप्तम योजः। तो तीसरी दृष्टि जो है उतनी अच्छी होती नहीं है, सामान्य असंतोष रहता है स्त्री पक्ष से, व्यवसाय पक्ष से। 10वीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन कुटुंब की शक्ति मिलती है, और संक्षेपतः ऐसा जातक जो है धनी होता है, वाणी पर लगाम लगाकर यश प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात वह बुरे को देखकर, बुरे को जानकर, बुरे को सुनकर भी यह नहीं कहता कि आपने यह काम बुरा किया है, जिससे ज्यादातर लोग उससे खुश हो जाते हैं। छठे भाव में शत्रु ऋण रोग के स्थान में अगर उच्च राशि का शनि हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव में यहाँ पर तुला राशि हो जाएगी, और वृष लग्न की कुंडली में अगर छठे भाव में शनि है तो स्वतः ही वह उच्च का हो जाना है। तो ऐसे में तुला राशि के उच्च शनि के प्रभाव से जो भी ये आदमी होगा, ये शत्रु पक्ष में बहुत प्रभावशाली होगा। राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में भी इसे सफलता प्राप्त होगी। पिता से इसका वैमनस्य रहेगा, परंतु पिता से शक्ति इसे बहुत प्राप्त होगी। दिखावे के लिए धर्माचरण करेगा। यह धर्माचरण जितना भी होगा इसका मानसिक या आध्यात्मिक नहीं होगा, बल्कि बाहरी दिखावे के लिए होगा। यहाँ से शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, और आयु एवं पुरातत्व के लाभ कुछ चिंताओं के साथ इसे प्राप्त हो जाएंगे। 7वीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, 12वें भाव को, जो कि खर्चे का कारण है, व्यय का है। ऐसे संबंध में इसे परेशानी बनी रहेगी। धनोपार्जन होने के बावजूद भी अत्यधिक व्यय इसे परेशान कर देगा। बाहरी स्थानों का संबंध इतना अच्छा नहीं रहेगा, असंतोषजनक रहेगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण, तीसरे घर को देखने के कारण पराक्रम बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण जातक परेशानी का अनुभव भी करेगा, और वो भाई बहनों से असंतुष्ट भी रहेगा। ऐसा जातक अपने परिश्रम द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति करता है। ठीक यह भी पूर्व की तरह भाग्य को कम बल्कि कर्म को प्रधानता ज्यादा देना उचित समझेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात आपको बार बार ध्यान देनी होगी कि ये जो शुभाशुभ फल हैं, यह स्त्री जातकों के लिए विपरीत बिल्कुल तारतम्य से समझने होंगे, और ग्रहों के बल की न्यूनाधिकता पर फल भी न्यूनाधिक होगा, और इसलिए आपको अपनी कुंडली अवलोकित करा लेनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अन्यथा बाध्यता नहीं है। 7वें केंद्र स्थित तथा व्यवसाय के स्थान में अगर यहाँ पर शनि होगा वृष लग्न की कुंडली में, तो मंगल की राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक व्यवसाय तथा स्त्री के पक्ष में उन्नति करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। परंतु शनि के शत्रु राशि में होने के कारण व्यवसाय तथा कुटुंब के संचालन में कुछ कठिनाइयां आएंगी। सफलता तो प्राप्त करेगा, लेकिन उसके संचालन में बड़ी दिक्कत होगी। साथ ही पिता के द्वारा शक्ति और राज्य के क्षेत्र में उन्नति और सम्मान भी इसे प्राप्त होगा। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देखेगा, और वहां पर वो अपनी स्वराशि को देखेगा। यहाँ भाग्य की शक्ति बलवान हो जाती है ऐसे आदमी की, जिसके कि 7वें भाव में शनि होता है, वो बड़ा भाग्यवान होता है। ऐसा जातक धर्म का पालन भी करता है। 7वीं मित्र दृष्टि प्रथम भाव को देखने के कारण शरीर में सौंदर्य और प्रभाव की प्राप्ति होती है। अगर उसे कितने भी प्रकार के रोग हों, लेकिन उसका चेहरा बड़ा उत्कृष्ट होता है। और 10वीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माँ, भूमि और भवन के सुख में कुछ कमी आती है, कुछ कमी का अनुभव होता है। परंतु कुल मिलाकर जातक बहुत भाग्यशाली माना जाता है 7वें भाव में यदि शनि है तो। 8वें भाव में अगर शनि है, वृष लग्न की कुंडली की हम यहाँ पर मात्र बात कर रहे हैं, अन्य लग्नों की नहीं, तो 8वें भाव में मृत्यु का, पुरातत्व का भवन है, और यहाँ पर शत्रु गुरु की धनु राशि में बैठा रहेगा शुक्र। इस हिसाब से तो शनि के प्रभाव से यहाँ पर आयु में कठिनाई आएगी।
परंतु भाग्य स्थान तथा पिता के स्थान में भी कमी रहेगी। अब यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस वृष लग्न की कुंडली में यदि 8वें भाव में शनि है तो ऐसे जातकों को महामृत्युंजय का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्षमामृतात्, यह महामृत्युंजय का मंत्र नहीं है। आपको यह भी बता दें वो क्या है, अलग विषय है, आप व्यक्तिगत या फिर किसी अन्य विद्वान से इस बात को पूछ सकते हैं, यहाँ का यह विषय नहीं है। लेकिन वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्षमामृतात्, यह मंत्र मृत्यु को जीतने वाला नहीं है, बल्कि यह मंत्र केवल सही ढंग से मरने के लिए है। यथावत हम आपको बता रहे कि 8वें भाव में यदि शुक्र है, वृष लग्न के शनि है वृष लग्न की कुंडली में, तो यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से स्वराशि में 10वें भाव को देखेगा, 10वें घर को, जो पिता और सम्मान के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता प्राप्त कराएगा। हल्की फुल्की भाग्य उन्नति के लिए अत्यंत कष्ट उठाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। 7वें मित्र से द्वितीय भाव को देखने के कारण देखिए दूसरे भाव को देखेगा तो धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। 10वें मित्र दृष्टि से पंचम भाव देखने के कारण विद्या संतान के पक्ष में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। राजेश के अष्टम भाव की स्थिति के कारण यश और उन्नति के मार्ग में कठिनाइयां आएंगी, परंतु आयु एवं पुरातत्व का लाभ यहां से हो सकता है, यहां समानांतर आप हो सकते हैं। 9वें भाव में जबकि वृष लग्न की कुंडली है, शनि अगर 9वें भाव में है तो 9वां भाव त्रिकोण का, भाग्य का, धर्म का, और उस पर लाजमी है वृष लग्न की कुंडली में मकर राशि हो जाएगी। मकर राशि होने से शनि स्वक्षेत्रीय हो जाएगा, पर इसके प्रभाव से भाग्य और धर्म की बहुत ज्यादा वृद्धि करा देगा शनि 9वें भाव में रहने से। पिता के द्वारा भी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर देगा, पिता यहाँ पर अच्छा सहयोग करेगा जहाँ तक। इसके साथ ही राज्य द्वारा यश होगा, लाभ की प्राप्ति होगी, पूर्ण पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ से शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, जो कि लाभ का भाव है। तो इसमें आय के साधनों में कुछ अरुचिकर तरीके से लाभ होता है, अर्थात आप इसको अपने शब्दों में समझ सकते हैं। सीधी बात कहने में बहुत सारे लोग नाराज हो जा रहे हैं। 7वीं शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण पुरुषार्थ तो प्रबल होता है। पिछली बार अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अरुचिकर तरीके से लाभ होता है, तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं आराम से, अरुचिकर समझ जाइए। तो असंतोषपूर्ण तरीके से सहायता मिलती है। 10वीं उच्च दृष्टि से 6ठे भाव को देखने के कारण, यानी कि जो ऋण रोग शत्रु का घर है, शत्रु पक्ष पर महान प्रभाव रहता है और मामा के द्वारा भी उसे लाभ प्राप्त होता है। अगर सीधी सी बात कही जाए एक सब लाइन में, तो उन्नति लाभ प्राप्त करने वाला, धनी, यशस्वी, धार्मिक और सुखी ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जन्म कुंडली में वृष लग्न की कुंडली में 9वें भाव में शनि बैठा हो। 10वें भाव में शनि अगर बैठा है तो 10वां भाव राज्य का है, पिता का है, व्यवसाय का है। तो कुंभ राशि स्थित स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से ऐसा जातक पिता, व्यवसाय और राज्य द्वारा यथेष्ट लाभ प्राप्त करता है, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, धर्म कर्म का पालन करता है। यहाँ से शनि तीसरी नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, जो कि खर्चे का भाव है। तो खर्चे के मामले में परेशानी रहती है, बाहरी स्थानों से संबंध में भी त्रुटि रहती है। 7वीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है, जो माँ का, भवन का, मकान का, शारीरिक सुख का और आपके इधर वाहन सुख का भी ये घर है। तो ऐसे में भूमि संपत्ति, घरेलू सुख में असंतोष जरूर बना रहता है। 10वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री भाव को देखने के कारण स्त्री पक्ष के मामले में ऐसा जातक भाग्यशाली होता है जिसके 10वें भाव में शनि होता है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, बहुत सुशील और बहुत सदाचारणी होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल बात यह है बार बार कि स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फलाफल आपको तारतम्य से समझ लेना चाहिए। उसका पति बहुत सुंदर होता है, बहुत सदाचारी होता है, बहुत धर्माचारी होता है। हम इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए केवल एक तरफा इस बात को कह रहे हैं कि आप स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत इसको लगा सकते हैं, और अगर हम इसी फलाफल को स्त्री जातकों के लिए तो पुरुष जातकों के लिए इसके विपरीत आपको समझ लेना होगा। दैनिक जीवन में कुछ हल्की फुल्की चिंता ऐसी रहती है। ऐसे जातक अपने परिश्रम के द्वारा महान सफलता प्राप्त करते हैं और बड़ा भाग्यवान और सफल व्यवसायी ऐसा आदमी माना जाता है या ऐसी स्त्री मानी जाती है। यह आपको तारतम्य से अनुमान कर लेना होगा। 10वें भाव में शनि अगर वृष लग्न की कुंडली में है तब। अब आते हैं 11वें भाव में, एकादश भाव में वृष लग्न की कुंडली में यदि शनि है 11वें भाव में, तो 11वां भाव लाभ का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 11वें भाव में 12 नंबर होगा, यानी कि मीन राशि होगी। मीन राशि शनि की शत्रु गुरु की राशि होगी। इसके प्रभाव से ये व्यक्ति आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त करेगा। साथ ही पिता पक्ष द्वारा भी लाभ इसे थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी कि 2-3 अगर भाई हैं तो पिता इसको थोड़ा सा कम
बंटवारे में हिस्सेदारी इसके लिए करेंगे। साथ ही साथ पिता पक्ष के द्वारा लाभ और असंतोष के साथ ही क्रूर ग्रह के अधिक शक्तिशाली होने के कारण भाग्य की शक्ति भी इसकी प्रबल रहेगी, लेकिन ये फिर भी भाग्योदय इसका बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से शनि तीसरी मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, जो कि शरीर का भाव है। तो ऐसा जातक शरीर आयु के पक्ष के प्रभाव की प्राप्ति करता है। सातवीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के पक्ष में इसे अच्छी सफलता मिलती है। और 10वीं शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण दैनिक जीवन एवं पुरातत्व के संबंध में ये कुछ कठिनाइयां प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आते हैं 12वें भाव में। वृष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में मेष राशि होगी मंगल की। 12वें भाव में व्यय का भाव है, बाहरी संबंध का भाव है। ऐसे घर में मेष राशि में स्थित नीच का हो जाएगा शनि, तो इस प्रभाव से जातक को खर्चे और बाहरी स्थानों के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ राज्य से, व्यवसाय से, भाग्य से, धर्म के क्षेत्र में भी बहुत कमी करा देगा 12वें भाव का शनि वृष लग्न की कुंडली में। धन जन को सामान्य सफलता प्राप्त कराएगा। सातवीं उच्च दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव बनाएगा। झगड़े झंझटों के मामले से भी यह लाभ का माना जाएगा। 10वीं दृष्टि से स्वक्षेत्र में पड़ने के कारण भाग्य की शक्ति बढ़ेगी, बहुत कम, अल्प मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, परंतु यश सम्मान में इसके हमेशा कमी बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह तथा साधारणतया वृष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में शनि का फल। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि यह फलाफल ग्रह के बल पर निर्भर करता है। ग्रह अगर न्यून बली होगा, हीन बली होगा, तो इसके फल में भी न्यूनता या अधिकता आएगी। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करा लेना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कि वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक राहु का क्या शुभाशुभ फल होगा। अगली वीडियो में जब मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।